आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि श्रीमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल। और सबसे पहले जान लेते हैं इस साल के प्रथम माह में आने वाले कुछ विशेष त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले तो 1 जनवरी को आंग्ल नववर्ष मनाया जाएगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी। 14 जनवरी को लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 21 जनवरी को मौनी अमावस्या आ रही है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष पर्व जो कि इस माह को बना रहे हैं और भी अधिक विशेष। अब जान लेते हैं कि कौन सी ग्रह गोचर की स्थितियां हैं जिससे ये माह और भी अधिक विशेष बनने वाला है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 22 जनवरी को वे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में स्वग्रही होकर अपनी ही राशि मकर में विराजमान है और 17 जनवरी को वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। ये साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा और शनि के इस राशि परिवर्तन के अलग से मैं 12 राशियों के वीडियो आपको जल्द ही देने वाली हूँ। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। राहु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपके साल के प्रथम माह पर पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं सिंह राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपकी राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है सूर्य, जो कि वर्तमान में आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। लग्नेश का पंचम भाव में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा, कीर्ति में वृद्धि करेगा, वहीं आपके परिवार और कुटुंब से तालमेल को बढ़ाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी कई उपलब्धियां आप इस माह प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। मेडिकल के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। वहीं अगर आप मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली या फिर सोने के व्यवसायी हैं तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को ये माह बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। यानी साल की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी, पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल करने वाली रहेगी। वहीं 14 जनवरी को जब सूर्य मासिक परिवर्तन, राशि परिवर्तन करते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे यानी आपके षष्ठम भाव में जाकर विराजमान होंगे, तब लग्नेश के इफेक्ट आपके लग्न के हिसाब से थोड़े से अग्रेसिव दिखाई देंगे। इस समय थोड़ा सा क्रोध, अग्रेशन अधिक रहेगा। इस समय आपको ईगो को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है, क्योंकि आप थोड़े से दम्भी, अभिमानी होते हुए दिखाई देंगे। चीज़ों का अभिमान, अपने कामयाबी का अभिमान इस समय आपको हो जाएगा। और जब भी किसी व्यक्ति के सर पर अभिमान चढ़ जाता है तो वो व्यक्ति और अधिक दम्भी होता चला जाता है, उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए अभिमान बिल्कुल भी ना करें। सतह पर रहकर लोगों का कार्य, जन सेवा और कल्याण जैसे कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और वहीं नेत्रों के विकार अगर आपको चल रहे हैं तो विशेष रूप से उसमें आपको सहायता और रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं द्वितीय भाव के बारे में, जिसके स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से चतुर्थ जाकर बैठे। द्वितीय का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना बहुत ही अच्छे परिणाम आपको दिलवाने वाला है। धन में निरंतर वृद्धि होगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। जो कार्य आप करना चाहते हैं उन कार्यों को आप तटस्थ रूप से कर पाएंगे। इस समय कुछ बड़ा अचीवमेंट आप अपने वर्क प्लेस पर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो भी यात्राएं आपकी संपन्न होगी वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कुटुंब से आपको अच्छा तालमेल
देखने को मिलेगा। इस समय आपकी कामयाबी के चर्चे चारों तरफ होते हुए दिखाई देंगे। अब बुध चूंकि आपके धन भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो वे लाभ में भी निरंतर वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। इस समय आप अपने काम के विस्तार की योजनाओं पर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। जो भी छोटे छोटे काम आप आगे ले जाने का प्रयास करेंगे वो निरंतर रूप से आपको सफलता दिलवाएंगे। वहीं रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट लाभदायक परिस्थितियां आपके जीवन में लेकर आएगा। सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके बड़े भाई बहनों की सहायता से आप कुछ विशेष कार्यों में भी सफलता हासिल कर उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करेंगे। इस समय रिश्तों में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। तो बुध के रिजल्ट भी आपको इस माह बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का रोग भाव में जाकर बैठना इतने अच्छे परिणाम तो आपको नहीं देगा, परंतु खराब स्थिति में भी नहीं रहेगा। पराक्रम भाव के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट ठीक मिलेंगे, क्योंकि अपने से चतुर्थ जाकर बैठेगा। तो पराक्रमेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। साथ ही भाई बहनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा। इस समय पारिवारिक विवादों से भी आपको मुक्ति मिलेगी, परंतु इस समय वर्क प्लेस पर सोच समझकर कार्य करें। भावुकतावश किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा इस समय आपके लिए करना ठीक नहीं है। अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाने का प्रयास करें। शॉर्टकट अपनाने का प्रयास इस समय बिल्कुल भी ना करें। हालांकि राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को अच्छा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। केतु आपके पराक्रम भाव में बैठकर आपके विरोधियों को भी शांत करते हुए दिखाई देंगे, आपकी विजय को सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे, परंतु फिर भी आपको सोच समझकर और संयम के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। 22 जनवरी को जब शुक्र राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो वे अपने से पंचम जाकर केंद्र में बैठेंगे और इस समय शुक्र के रिजल्ट आपको पराक्रम भाव के हिसाब से बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। आपकी समस्याएं दुविधाएं खत्म हो जाएगी और इस समय आपको लाभ की स्थितियां भी अपने जीवन में उत्तरोत्तर देखने को मिलेगी। इस समय आपको शुक्र बहुत ही अच्छे परिणाम दिलवाएंगे। परिवार के साथ कहीं बाहर और घूमने जाने का प्लान भी इस समय आपका बन सकता है। अब बात करते हैं आपके कर्म भाव की, क्योंकि शुक्र आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं और कर्मेश अपने से नवम जाकर विराजमान हो रहे हैं। कर्मेश का अपने से नवम जाकर बैठना अच्छा आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा, परंतु कुछ कठिनाइयां आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र हालांकि बैठे तो रोग भाव में ही है और रोग भाव में शुक्र के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। इसीलिए इस समय आपको बहुत सावधानियों के साथ काम करना होगा। आपके साथ धोखा भी हो सकता है। स्टाफ की छटनी आपकी इस समय हो सकती है। स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से काम में दिक्कतें और कठिनाइयां पूर्ण होने में आ सकती है। इस समय जो भी कार्य आपने तय समय में पूर्ण किए हैं, उन कार्यों को आप तय समय में ही सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें सुनिश्चित अपनी सफलता को करते हुए दिखाई देंगे। पिता का साथ और सानिध्य आपको भरपूर देखने को मिलेगा। 22 जनवरी के बाद जब शुक्र राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तब कर्मेश अपने से दसम जाकर बैठेंगे और इस समय जो भी लोग होटल्स व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस से जुड़े हुए हैं, फूड से जुड़े हुए हैं, यानी पके हुए फूड से संबंधित कुछ काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपकी सफलता को दुगना करता हुआ दिखाई देगा। कुछ बड़े ऑर्डर और आपकी एक अलग पहचान इस समय बनती हुई दिखाई देगी। तो शुक्र के रिजल्ट आपको 10th हाउस के हिसाब से भी बहुत अच्छे इस माह देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आपके सुख स्थान के बारे में, यानी 4th हाउस के बारे में। 4th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं और मंगल आपके सुख स्थान के स्वामी होकर कर्म भाव में बैठकर अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल का अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देखना आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करेगा। इस समय
भूमि संबंधी विवादों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नए घर का सपना है तो वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। नई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं और उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो वो बाधाएं अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ और सुदृढ़ होंगे। वहीं आर्थिक स्थिति भी उन्नत होती हुई दिखाई देगी। आर्थिक रूप से आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे। टेक्निकल फील्ड में आपकी महारत देखने लायक रहेगी। किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। खेती बाड़ी में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं पशुपालन से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। इस समय आप अपने व्यापार में निरंतर वृद्धि के प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। नए वाहन की खरीदारी के भी योग इस समय बन सकते हैं। अब मंगल चूंकि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं और भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और भाग्येश अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं तो भाग्य में निरंतर वृद्धि बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे आप पूरा कर लेंगे। इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। इस समय जो भी यात्राएं आपकी होगी वो सुखद और मंगलमय रहेगी। वहीं मित्रों का पूरा साथ और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता के लिए आप आगे आएंगे। निरंतर प्रयासरत रहेंगे और इस वजह से आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। तो मंगल के भी बहुत अच्छे और बेहतरीन परिणामों से भरा ये महीना आपके लिए रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव की अगर मैं बात करूं तो पंचमेश आपके हैं गुरु, जो कि आपके अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। गुरु का अष्टम भाव में बैठना तो अच्छा नहीं, परंतु चूंकि स्वग्रही होकर बैठे हैं इसीलिए पंचम भाव के हिसाब से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वैसे भी पंचमेश अपने से चतुर्थ बैठे हैं इसीलिए गुरु ज्ञान में वृद्धि करेंगे। इस समय जिन छात्रों को शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है वो बाधाएं दूर हो जाएगी। हालांकि आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, नकल नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है, वरना उसके दुष्परिणाम भी आपको भयंकर रूप से भोगने पड़ सकते हैं। इस समय कॉम्पिटिटिव लेवल की परीक्षाओं में आप अच्छे अंक लाते हुए दिखाई देंगे। मेहनत का यथेष्ट फल आपको इस समय प्राप्त होगा। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और करियर में आप नई उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु जब आपके अष्टमेश भी हैं और अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं तो अष्टमेश के हिसाब से भी बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। धार्मिक यात्राएं इस समय आपकी अधिक रहेगी। इस समय सामान का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इमोशनैलिटी में आकर आप किसी के साथ भी घनिष्ठता न बनाएं। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। इस समय आपके शत्रु पक्ष भी आपसे भयभीत नजर आएंगे। आपकी एकाग्रता की वजह से आप अपने कार्यों में कुशलता हासिल करेंगे और लक्ष्य की तरफ केंद्रित होकर सफलता को सुनिश्चित करेंगे। यानी ये समय गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देता हुआ दिखाई देगा। गुप्त धन यानी अचानक धन की प्राप्ति के स्रोत भी आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं और 17 जनवरी तक शनि की पोजीशन यहीं रहने वाली है। यानी शनि आपके रोगों में निरंतर वृद्धि कर सकते हैं। मांसपेशियां और हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम अगर आपको है तो बहुत सावधानी रखें क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। वहीं इस समय शत्रु आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आप सजगता बनाए रखेंगे और यहाँ पर विरोधी भी आपके खिलाफ कुछ भी करेंगे तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। इस समय सजगता ऐसे बनाए रखें कि आपको कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य की पहले पूरी प्लानिंग करें, उस कार्य के बारे में जानें, उसके बाद उस कार्य को करने का प्रयास करें। नए कार्यों को करने से पहले विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मातृपक्ष यानी ननियाल पक्ष से भी आपको विशेष सहायता और सहयोग की प्राप्ति होगी। शनि 17 जनवरी को आपके 7th हाउस में जाकर विराजमान होंगे और तब शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे। उस समय स्वास्थ्य में लगातार आपको सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और विशेष स्वास्थ्य लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में देखने को मिलेगी। इसीलिए
आपको बहुत सोच समझकर और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आधा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ परिणामों से भरा रहेगा। अब शनि चूंकि आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं और 7th हाउस के लॉर्ड अपने से 12वें जाकर बैठेंगे, तब विवाह में किसी न किसी प्रकार के अटकाव की स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी। इस समय अगर आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन आपके जीवन में होगा और उस वजह से आपको निराशा देखने को मिलेगी। परंतु 17 जनवरी के बाद का समय आपके जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा। दाम्पत्य जीवन से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी। अब आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर प्राप्त हो जाएगा। कोई भी इम्पोर्टेंट व्यापारिक काम अगर आप संपन्न करना चाहते हैं तो 17 जनवरी के बाद ही आपको ऐसे कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। यात्राओं में थोड़ा सा सजग रहें। इस समय जीवन साथी से तालमेल बनाकर चलें और उनके साथ माधुर्य से बंधे रहें। उनके नाम से आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो शनि के रिजल्ट आपको 17 जनवरी के बाद 7th हाउस के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके 12th हाउस पर, यानी खर्च के स्थान पर, जिसके स्वामी है चंद्रमा, जो कि हर 2.5 दिन में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसीलिए आपके खर्चों को आपको नियंत्रित करके चलना ही पड़ेगा। एक बजट निर्धारित करके चलेंगे तो समस्याएं कम रहेगी, वरना आपको उधार लेकर काम चलाना पड़े ऐसा कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय आपके यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। सहकर्मियों का साथ और सहयोग रहेगा, परंतु कान के कच्चे होने की वजह से आप समय समय पर लोगों की बातों में आकर किसी से भी झगड़ा मोल ले सकते हैं। इस समय थोड़ा सा अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें और कान के कच्चे न हों, यानी किसी के बातों में भ्रमित होने की अपेक्षा अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको अपने वर्क प्लेस पर भी नहीं करना पड़ेगा। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो ये था सिंह राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। 1 से 7 तारीख, 10 से 17, 20, 21, 24, 25 और 28 से 31 तारीख है आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। अब कुछ अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं। 8, 9, 18, 19, 22, 23, 26 और 27 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहने वाली है। इस समय आपको ध्यान देने की विशेष रूप से आवश्यकता रहेगी। अब शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए लाल, ऑरेंज, रानी, टमाटरी ये सारे कलर बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा बार कर सकते हैं। चटक रंगों का उपयोग करें। अब उपायों पर आते हैं तो उपाय, सूर्य देव की पूजा आराधना आपको निश्चित रूप से करनी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का रोजाना आप पाठ करें। अपनी वाणी और व्यवहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। अनावश्यक विवादों से आपको बचना चाहिए और रविवार का अगर हो सके तो आप व्रत जरूर करें और बिना नमक का भोजन रविवार के दिन ग्रहण करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि इस माह को बना सकते हैं और भी अधिक सफलतादायक और उन्नतिदायक। परंतु ये उपाय मैंने आपको बताए गोचर की स्थितियों के आधार पर। अगर आप अपनी वर्ष 2023 के वार्षिक राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए, वहाँ जाकर आप इस वर्ष की प्लानिंग करने से पहले एक बार अपना वार्षिक राशिफल जरूर देखें। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपने वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आपके मन में अपने भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न चल रहे हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।